क्या आता है? चिंता आता है। बौद्ध बनने का मतलब है सीधा बनना। बौद्ध बनने का मतलब है सात्विक जीवन की ओर अग्रसर होना। बौद्ध बनने का मतलब है चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अनैतिक आचरण नहीं करना, शराब नहीं पीना और हिंसा से दूर रहना। क्या कोई कह सकता है कि चोरी करना अच्छी बात है? क्या कोई कह सकता है कि झूठ बोलना अच्छी बात है? क्या कोई कह सकता है कि अनैतिक आचरण करना, किसी की माँ बहन बेटी के प्रति गलत भावना रखना, किसी पुरुष के प्रति गलत भावना रखना अच्छी बात है? या कोई कह सकता है क्या कि शराब पीना, नशा करना अच्छी बात है? कोई नहीं करता। कोई आदमी उसे पसंद भी नहीं करता। संसार के अंदर वही लोग बुराई की ओर आगे बढ़ते हैं जो लोग अविद्या में पड़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने तो ज्ञान का मार्ग खोल दिया। आज भी हम गांव में जाएंगे तो कोई आदमी मारपीट, लड़ाई झगड़ा से दूर रहता है तो उसको सीधा इंसान बोलते हैं। चोरी नहीं करता तो उसे सीधा इंसान बोलते हैं, भला इंसान बोलते हैं, अच्छा आदमी बोलते हैं। किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखता उसे अच्छा आदमी बोलते हैं। कभी झूठ नहीं बोलता उसे अच्छा आदमी बोलते हैं। कभी नशा नहीं करता उसे अच्छा आदमी बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अच्छा आदमी बनने का जो मार्ग दिया, तो कोई बुद्ध धर्म को स्वीकार करे तो कैसे वो बुरा हो सकता है? कोई बुद्ध का मार्ग पर चले उसे कैसे आदमी बोल सकता है कि बुरा इंसान है, गलत रास्ते पे चल रहा है? बोल सकता है क्या? तो बुद्ध ने धर्म बताया और धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, धर्म को धारण करने के लिए कहा। जब तक कोई व्यक्ति धर्म को धारण नहीं करेगा, अच्छा आचरण नहीं करेगा, उसका जीवन का मंगल कैसे होगा? जैसे बुद्ध ने धम्म सिखाया तो भिक्षु संघ ने उसका क्या किया? स्वागत किया और उसका अनुसरण किया। आज भिक्षु संघ दुनिया के कोने कोने पर जाकर के भगवान बुद्ध की उसी शिक्षाओं को क्या कर रहा है? लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। क्या गलत काम कर रहा है? क्या अच्छी बात को लोगों के बीच ले जाना बुरी बात है? नहीं है ना। लेकिन लोग इसे गलत दृष्टि से देखते हैं। लोग जो है मिथ्या दृष्टि में पड़े हुए, अविद्या के शिकार हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि हमें अविद्या से बाहर निकलना है और अविद्या से बाहर निकलने के लिए हमें धम्म को सुनना पड़ेगा। आज उड़ीसा के अंदर धम्म देशना बहुत कम है। धम्म देशनाएं जो होनी चाहिए वो बहुत निम्न स्तर पर है, डाउन है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर जिले में कोशिश करें धम्म देशना कार्यक्रम का आयोजन करने का। क्योंकि जब तक धम्म देशना नहीं होगी, भगवान बुद्ध की शिक्षा को ही हम यदि नहीं सुनेंगे, नहीं जानेंगे, तो बौद्ध धर्म के प्रति हमारी गलत दृष्टिकोण होगी। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम ये कहते हैं कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपना लिया तो गलत किया, कई लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपना करके हमें अच्छा जीवन जीना कैसा चाहिए यह बताने का काम किया, जिसको लोग जो आपके गांव परिसर में जो लोग रहते हैं वो लोग नहीं करते। वो लोग बुद्ध के खिलाफ बोलते हैं, बुद्ध की गलत बात बताते हैं। बाबा साहब को गलत रास्ते में चला गया ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विद्या नहीं है, एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है। पढ़े लिखे हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कलेक्टर हो सकते हैं, मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़ा बड़ा धनवान संपत्तिवान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सबके पास समझदारी है ऐसा होना बड़ा कठिन है। इसलिए हमें भगवान बुद्ध का धम्म बाबा साहब समझदार आदमी ने दिया, किसी मूर्ख ने तो नहीं दिया ना। क्यों? कोई मूर्ख ने दिया क्या? बाबा साहब ने, बुद्ध ने जो धम्म दिया हमको, वो धम्म को बाबा साहब ने भारत का एक ऐसा इंसान जिसने इतनी पढ़ाई की, इसकी पढ़ाई अभी तक किसी ने उसका कंपटीशन नहीं कर पाया। भारत के अंदर अभी उतना पढ़ा लिखा अभी तक कोई नहीं है, उतना समझदार अभी भी कोई नहीं है जो समाज के लिए कुछ सोचता हो, कुछ करता हो, इतना पढ़ा लिखा नहीं। तो क्या बुद्ध का धम्म हमको किसी ने दिया तो कोई बुद्धिजीवी नहीं दिया होगा, समझदार नहीं दिया होगा? तो लोग जो है बाबा साहब के ऊपर भी उंगली करते हैं। हम तो बाबा साहब से उतना पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक समय ये कलिंग, ये उड़ीसा बुद्धमय था,
बुद्ध का ही धम्म आपको पूरे भारत के कोने कोने में आपको देखने को मिले। लेकिन कुछ लोग, बुरे लोग, बुरी मानसिकता के लोगों ने बुद्ध को पसंद नहीं किया। उन्होंने चोरी को पसंद किया, झूठ बोलने को पसंद किया, अनैतिक आचरण को पसंद किया, शराब को पसंद किया, हिंसा को पसंद किया। उनकी पसंद की वजह से बुद्ध का धम्म जमीन में गड़ गया, जमीन के नीचे है। सम्राट अशोक का 84,000 स्तंभ, स्तूप, चैत्य विहार पूरे भारत के कोने कोने में आपको मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वो निकल रहे हैं। आपका धम्मगिरी देखो, रत्नागिरी देखो, आप यहां पर जाकर देंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध कहां निकल रहा है। आज जितने मंदिर में आप जिन लोग पंडित पुजारी बैठे वहां भी आपको बुद्ध निकल जाएंगे। तो सबने बुद्ध को लिपापोती करके अपना अपना सब झंडा फहराने में लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आएगी, और वो सच्चाई सामने आए इसके लिए हमें सदाचारी बनना चाहिए, अच्छे मार्ग की ओर आगे आना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए। हमारी पहचान पंचशील से है। हम कैसा कपड़ा पहनते हैं, हम गले में पंचशील का ऐसा पट्टा डालते हैं, ये पहचान नहीं है। वास्तविक पहचान हमारा आचरण है। हमें हिंसा नहीं करना है, हमारा कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। बुद्धिस्ट लोगों का कोई पुलिस केस हिंसा का नहीं होना चाहिए, चोरी का नहीं होना चाहिए, अनैतिक आचरण का नहीं होना चाहिए, शराब के ऊपर नहीं होना चाहिए। बात समझने की जरूरत है। यदि ये चीज हमारा जीवन में आ जाएगा, अरे बुद्धिस्ट लोग कभी हिंसा नहीं कर सकते, कोई ब्लेम भी लगाएगा तो नहीं हिंसा हो सकता, ये बुद्धिस्ट लोग की पहचान है। ऐसा होना चाहिए, ये चीज डेवलप करने की जरूरत है। नहीं तो लोग जो है इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें आने वाले समय में संपूर्ण उड़ीसा में अपने अपने जगह में जहां भी आप रहते हैं वहां आपके घर का जो भी संस्कार है, जैसे हमारे संस्कार अभी नामकरण संस्कार के रूप में यहाँ पर उपासक देवाशीष जी ने, उपासिका निरुपमा जी ने भिक्षु संघ को बुला करके जो पुण्य का संचय किया है, ये पुण्य उनके और उनके आने वाली पीढ़ियों को भी क्या मिलता रहेगा, वह मिलता रहेगा। ऐसा ही आपको भी, हम सबको भी, पूरे उड़ीसा के लोगों को मिलना चाहिए। और आगे हमारा ये जो धम्म है, धम्म आगे बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? धम्म आगे बढ़ना चाहिए। धम्म का मतलब मैंने पहले बताया, सदाचरण, सही आचरण, अच्छा आचरण आगे बढ़ना चाहिए। आज लड़का लड़की अच्छा लड़की ढूंढता है, नहीं? लड़का माता पिता अपने बच्चे के लिए अच्छा लड़की ढूंढता है। तो यदि वो पंचशील का पालन करेगा तो अच्छा लड़की मिलने का मतलब है वो भी पंचशील का पालन करने वाला होना चाहिए। यानी लड़की भी पंचशील का पालन करने वाला हो, लड़का भी पंचशील का पालन करने वाला हो, तो कितना अच्छा परिवार रहेगा। लेकिन एक परिवार पंचशील का पालन करता है, लड़का पंचशील का पालन करता है, लड़की पंचशील का पालन नहीं करता, कभी सुखी होगा? कभी सुखी होगा? नहीं होगा। इसलिए धम्म देशना दोनों को सुनना चाहिए, लड़का पक्ष को भी लड़की पक्ष को भी धम्म की जरूरत है। यदि ऐसा जोड़ा हमें मिलता है तो बुद्ध कहते हैं ये सर्वश्रेष्ठ जोड़ा होता है, सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ ऐसा जोड़ा मिलना बड़ा कठिन होता है। आपकी भी शादी हुई है, आपका भी परिवार चल रहा है, लेकिन ऐसा जोड़ा हमने ढूंढने की बड़ी कोशिश की लेकिन नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हमें बाबा साहब मिला, हमें बुद्ध मिला। पहले हमारे माता पिता के पास इतनी समझ नहीं थी कि वो बुद्ध को समझ सके या बाबा साहब को समझ सके, लेकिन आज हमें बाबा साहब भी मिल गए हैं, बुद्ध भी मिल गया है। तो हम लोगों को अब नई दृष्टिकोण के साथ में हमें आगे आने की जरूरत है। यदि ऐसा होगा तो आने वाले समय में आपका ये कलिंग उड़ीसा पीछे, पूरे देश की दृष्टि में पीछे दिखता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन आप पंचशील का पालन करना चालू कर दोगे, नागपुर से भी पहले उड़ीसा का नंबर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें यूनिटी निर्माण करना होगा। बाबा साहब ने जो बोला है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करो। तो इसके लिए हम लोगों को यूनाइटेड बन करके चलना है और एक दूसरे के सुख और दुख में हमको साथ चलना है। चाहे यहाँ का बुद्धिस्ट हो, चाहे अंगुल का बुद्धिस्ट हो, चाहे कटक का बुद्धिस्ट हो, चाहे इधर हमारा बलांगीर का बुद्धिस्ट हो, कोरापुट का बुद्धिस्ट हो, हम सब एक है, एक परिवार है, हमारा परिवार एक है। और हमें हर किसी के सुख और दुख में हमें क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। यही हमारे बौद्ध की पहचान है। सुख दुख में
जो व्यक्ति साथ चलता है वही बौद्ध की भी पहचान होती है। इसलिए हम लोगों को धम्म की शिक्षाओं को सुनने के लिए अपने अपने गांव में 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का हमें क्या करना है, धम्म श्रवण कार्यक्रम चलाना है, जिससे कि हमें कुछ सुनने को, सीखने को हमें भी मिले, हमारे बच्चों को भी मिले, हमारे रिश्तेदारों को भी मिले और हमारे गांव के लोगों को भी मिले। तो इस तरह से आपको आने वाले समय में डेवलप करना है। तो आप लोगों के लिए भी होमवर्क दे रहे हैं। आप लोगों को आने वाले समय में इन चीजों का बराबर ध्यान रखना है। बाकी के लिए भिक्खु संघ तो आपके साथ है। भगवान बुद्ध का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर हमेशा इसी तरह से बना रहे। मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि इस तरह से यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन जो आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सभी के सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। आपके जीवन में जो भी तकलीफ, परेशानी, कष्ट होगा वह जीवन में से हट करके सुख की निर्मिति में काम आए और वह जीवन में सुख और समृद्धि निर्माण करे, यही मंगल कामना करता हूँ। आप सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना। भवतु सब मंगल रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धर्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु।